जुलाई 2011 को मुंबई के झावेरी बाजार में धमाके करने वाला आतंकी एक बार फिर से देश को दहलाने की साजिश कर रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी यासीन भटकल ने इस बात का खुलासा किया है। पाकिस्तान के इस आतंकी का नाम वकास है। मुंबई के झावेरी बाजार में हुए 3 धमाकों में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 131 लोग घायल हो गए थे। झावेरी बाजार में धमाका शाम 6:03 के आसपास हुआ था और उससे 51 मिनट पहले वकास ने वहां पर बम प्लांट किया था। आपको झावेरी बाजार में बम प्लांट करते हुए इस आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे यह आतंकी बम प्लांट कर रहा है और सफेद रंग की धारीदार शर्ट इसने पहन रखी है। साथ ही इसने सफेद रंग का एक शॉपिंग बैग भी ले रखा है और इसी बैग में बम रखा हुआ है। वकास 1 अगस्त 2012 के पुणे धमाके और फरवरी 2013 के हैदराबाद धमाके की साजिश में भी शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वकास ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हाल ही में अपने चेहरे की लेजर सर्जरी भी करवाई है। यासीन भटकल के इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं और वकास की तलाश तेज कर दी गई है। सीसीटीवी वीडियो में वकास कई बार हाथ से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहा है। न्यूज नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है भारत के उस मुजरिम की जो एक नहीं बल्कि कई सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश में शामिल रहा है। जो शख्स आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं यही है वो आतंकी वकास, जिस पर न सिर्फ कई बम धमाके करने का आरोप है बल्कि साथ ही साथ ये बेहद शातिर माना जाता है। हरे रंग की शर्ट में जो शख्स आप देख पा रहे हैं हाथ में एक शॉपिंग बैग है और उसी बैग के अंदर इसने बम रखा हुआ है। और देखिए किस तरह से भीड़ का हिस्सा बनके ये हरी धारीदार शर्ट पहन के शख्स कैसे दाखिल होता है झावेरी बाजार में, उसके बाद वहां बम प्लांट करता है और इसी भीड़ का हिस्सा बनके वहां से चुपचाप निकल जाता है। और ठीक 51 मिनट बाद झावेरी बाजार में धमाके होते हैं, 17 लोगों की जान चली जाती है और करीब 131 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो न्यूज नेशन सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये पूरी जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। वकास को बेहद शातिर माना जाता है, भेस बदलने में, खुद को छुपाने में और मिनटों में किसी वारदात को अंजाम देकर भीड़ के बीच में गायब हो जाने में इसे बेहद एक्सपर्ट माना जाता है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अपने हाथ से अपना चेहरा ढक के ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे देख ना ले, किसी तरह की तस्वीर में चेहरा साफ साफ ना दिखाई पड़े, इसीलिए अपने हाथों से चेहरे को ढक के बार बार इधर उधर देखकर ये अपने आप को किसी भी तरह के फोकस से बचाने की कोशिश कर रहा है। और मुमकिन है कि इसे इस बात का अंदाजा भी था कि इस पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज कैप्चर की जा सकती है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और कहीं इसकी तस्वीर उसमें कैद ना हो जाए। और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी KM शर्मा। कृष्ण मोहन जी, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। वकास ये वही आतंकवादी है, बताया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन में यासीन भटकल के बाद इसकी काफी बड़ी हस्ती मानी जाती है और इतना भी कहा जाता है कि वो यासीन भटकल के पैरेलल है, न सिर्फ बम बनाने में, प्लांट करने में, भेस बदलने में भी बेहद माहिर है। देखिए, वकास के बारे में एक बात कही जाती है कि बहुत चतुर है, बहुत मायावी है और ये किसी भी समय अपना वेश बदल सकता है। और यासीन भटकल के बाद इसकी निशानदेही ये मानी जा रही है कि ये भारत में है और ये बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हम दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव हमारे न्यूज नेशन के पास है, उसमें दिखाया गया है कि ये कैसे घटना को अंजाम देने से 51 मिनट पहले झोले में बम डाल रहा है, जब जा रहा है तो वहां से खाली आ रहा है। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो चर्चा की जा रही है आईबी में या सीबीआई में, जो बात की जा रही है कि अपना वेश बदलने में ये माहिर है। ये कभी अपनी लेजर सर्जरी करा लेता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी दाढ़ी हटा देता है, कभी बाल साफ करा लेता है। तो इस तरह से ये बहुत खतरनाक आतंकवादी है और ये माना जा रहा है कि यासीन भटकल के बाद ये कई मामलों में उससे ज्यादा शातिर है, ज्यादा खतरनाक है। और ये हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक चिंता की बात है। देश के पूरे लोगों से अपील की जा रही है आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, कि अगर ये कहीं पे आपको दिखे
आप इमीडिएटली सूचना दें क्योंकि इसको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ये किसी भी तरह के वारदात को अंजाम देने में सक्षम है। कृष्णमोहन जी, अभी तक कितने बम धमाकों या कितनी ऐसी बड़ी वारदातों में इसके शरीक होने का शक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को है? देखिए, जो अभी सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, कम से कम झावेरी की बात, आप झावेरी की बात कर रहे हैं कि इसने 3 बम प्लांट किए थे, करीब 17 लोगों की मौत हो गई थी, 131 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद ये पुणे और हैदराबाद ब्लास्ट में भी ये मास्टरमाइंड रहा है। तो ये साजिश रचने में ये बहुत अच्छा ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्टूडेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन करना जानता है कि किसी भी तरह से कैसे सातिराना तरीके से किसी चीज को अंजाम दिया जा सकता है। इसकी मास्टरी हासिल है कि गुपचुप तरीके से पुलिस को डॉज देना। आतंकवादी का काम है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था को धता बता के अपने इरादों को अंजाम दे दे, उसमें इसकी मास्टरी है। और जो सुरक्षा एजेंसी खुफिया विभाग की जो चिंता है कि यासीन भटकल को तो हमने पकड़ लिया, कहीं रिवेंज में ये दिल्ली या और दिल्ली खास तौर से निशाने पे होता है। इनके पास फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, इसके बाद और फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। तो लोगों को जो चिंता सताई जा रही है कि ये कहीं ऐसे किसी काम को अंजाम न दे दे जिसको निपटने में सरकार के और बाकी जितनी एजेंसियां उसके पसीने छूटे। जी, हमारे साथ बने रहिए कृष्णमोहन जी, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है वकास। पूछताछ में यासीन भटकल ने यह खुलासा किया था और वहीं से ही वकास का नाम सामने आया। इंडियन मुजाहिदीन का एक बेहद शातिराना ये आतंकी है। मुंबई के झावेरी बाजार में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम को वकास ने ही प्लांट किया था। 13 जुलाई 2011 को ये धमाके हुए थे और वही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ठीक 51 मिनट पहले धमाकों से इसने कैसे बम प्लांट किया। 17 लोगों की इन धमाकों में मौत हो गई थी और 131 लोग इसमें घायल हो गए थे। ये ब्लास्ट शाम 6:03 पर हुआ था। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी केएम शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन जी, अगर इंडियन मुजाहिदीन की बात की जाए तो क्या ओहदा है वकास का, क्या अहमियत है जिस तरीके से और बेहद शातिराना तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट को उसने अंजाम दिया है? आखिर कैसे ये सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा है अभी तक? देखिए, चकमा देने में इसकी महारत हासिल है। लोग इसको जो खुफिया तंत्र बताते हैं कि इसके पास कई आइडेंटिटी कार्ड है। जब अभी ये कुछ दिन पहले बीमार था, जब इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था मुंबई में, तो इसने फेक आईडी कार्ड दिए थे, फेक एड्रेस पे इसने 9 दिन इलाज कराया था जब लीवर में इनकी प्रॉब्लम हो गई थी। और जहां तक बात इसके ओहदे की है तो यासीन भटकल से अगर इसका ओहदा ज्यादा नहीं है तो यासीन भटकल से इसका ओहदा कम भी नहीं है, क्योंकि ये शातिर दिमाग का है और किसी भी तरह के कारनामे को ये अंजाम दे सकता है। तो आप ये मान के चले कि अगर हम यासीन भटकल को खुश हो गिरफ्तार करके सरकार अगर पीठ थपथपा रही है तो पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे खतरनाक आतंकवादी आपके देश में है। हो सकता है कि वो कहीं भी आपके अगल बगल में रोज गुजर रहा हो, आपसे मिल रहा हो, कोई प्लानिंग कर रहा हो और आप उसे पहचान न पा रहे हैं। जी कृष्णमोहन जी, कितनी सटीक जानकारी सुरक्षा एजेंसियां वकास के बारे में अभी तक जुटा पाई हैं? जैसे कहां तक ये पढ़ा लिखा है, इसने बम बनाने की ट्रेनिंग कहां से ली थी और